दोस्तों, today this is Sodamni. We are here to discuss the current affairs of 19 Feb 2021. First topic is Securities Appellate Tribunal. Recently, Securities Appellate Tribunal stayed the order passed by Securities and Exchange Board of India (SEBI) that had put a one-year ban on future retail chairperson Kishore बियानी सम अदर प्रमोटर्स फ्रॉम सिक्योरिटीज़ मार्केट। अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो सिक्योरिटीज़ अपेलेट ट्रिब्यूनल है ऐसे एक्ट, ठीक है, ऐसे टीम ने स्टे लगा दिया। जो ऑर्डर किसने पास किया था? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने 1 ईयर का बैन लगा दिया जितने भी फ्यूचर रिटेल चेयरपर्सन जो किशोर बिरयानी एंड सम अदर प्रमोटर्स, जो प्रमोटर्स है सिक्योरिटीज़ मार्केट के। टाइप ऑफ बॉडी कैसी बॉडी है? सिक्योरिटीज अपेलेट ट्रिब्यूनल स्टैचुरी बॉडी, स्टैचुरी बॉडी है जो स्टेब्लिश हुई है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ एक्ट 1992। लोकेशन क्या है इसका? मुंबई। मैंडेट क्या है? टू हियर एंड डिस्पोज ऑफ द अपील अगेंस्ट ऑर्डर पास बाय सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या हियर करेगा, डिस्पोज करेगा, अपील किस किस के खिलाफ? जो सेबी के पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI। पावर्स इट हैज सेम पावर वैसे जो सिविल कोर्ट में हो। फर्दर इफ एनी, अगर कोई पर्सन को तो भी एग्री पर्सन है SAT का डिसीज़न के खिलाफ उसको जानना है तो भी उसको अगर सेटिस्फाई नहीं है वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। कंपोजिशन क्या है? SAT में होंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड 2 अदर मेंबर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे 2 बाकी मेंबर्स। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ SAT शैल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा SAT का उसको अपॉइंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद। लेकिन हाँ, उनको कंसल्ट करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके नॉमिनी से। नाउ यू मस्ट नो अबाउट सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपको सेबी के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। सेबी क्या स्टैचुरी बॉडी है जो 1992 में बनी, प्रोविज़न ऑफ सेबी एक्ट 1992 के अंतर्गत। हेडक्वार्टर सेबी का मुंबई में है। जो रीजनल ऑफिस वो कहाँ कहाँ हैं? अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। यू मस्ट नो कंपोजिशन। ऑल द डिसीजन टेकन बाय, जो भी डिसीजन सेबी लेता है वो कलेक्टिवली लेते हैं, कंसिस्ट में चेयरमैन और 8 अदर मेंबर्स के साथ साथ। SEBI also appoint various committees whenever required to look into pressing issues of that time। SEBI अपॉइंट करेगा बाकी कमिटीज जो होती है जो रिक्वायर करे टू इंटू प्रेशर इशू, जो भी इशूज से रिलेटेड उस टाइम के। ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। ट्री सिटीज वर्ल्ड की कौन सी? हैदराबाद हैज़ वन ग्रीन कंटेस्ट अमंग सिटीज इन इंडिया। हैदराबाद को ग्रीन कॉन्टेस्ट में जीता है वो इंडिया में। एंड एमर्ज अ ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, वो ट्री सिटीज है वर्ल्ड के। द टाइटल, जो टाइटल इसको मिला आर्बर डे फाउंडेशन एंड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के अंतर्गत। हैदराबाद हैज़ बीन सिलेक्टेड, हैदराबाद को सिलेक्ट किया गया। कमिटमेंट क्यों? क्योंकि वो ग्रो कर रहा है अर्बन फॉरेस्ट्री। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अरीथा हरम प्रोग्राम, अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स प्लान विद रिकॉग्निशन। जो सिटी है इसने ज्वाइन किया 120 और बाकी 23 कंट्रीज़, जिसमें US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। सिटी वॉज इवेल्यूटेड ऑन 5 मैट्रिक्स। 5 मैट्रिक्स यू मत नो दीज 5 मैट्रिक दैस दोज आर स्टेब्लिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई। सेट द रूल्स को सेट करना। नो वॉट यू हैव, ये भी पता होना चाहिए क्या है आपके पास। एलोकेट द रिसोर्स, जो भी रिसोर्स है इसको एलोकेट करना। सेलिब्रेट द अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना। Next is Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement CECPA. You must know that is Union Cabinet has approved signing Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement। जो CECPA ये यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है किस किस के बीच में? इंडिया एंड मॉरिशस। इंडिया एंड मॉरिशस CP विल बी फर्स्ट, ये फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट होगा इनके बीच में विद अ कंट्री इन अफ्रीका। इंडिया एंड मॉरिशस हैव बीन नेगोटिएट पैक्ट कब 2005 से इनका पैक्ट चल रहा है। दिस इज फर्स्ट सच एग्रीमेंट, ये ऐसा पहला एग्रीमेंट है जिसको साइन किया गया प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट, आज की जो भारत सरकार के द्वारा। और ये पावर में कब आया था? मतलब 2014 में। ये देखिए इंडियन ओशन है मॉरिशस, ये इसकी लोकेशन, दिस इज मॉरिशस लोकेशन वर्ल्ड मैप। Salient features जो इंडिया मॉरिशस सेक्पा के हैं। एग्रीमेंट इज लिमिटेड एग्रीमेंट विच विल कवर ट्रेड एंड गुड रूल्स ऑफ ओरिजिन, ट्रेड एंड सर्विसेज, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड,
sanitary phytosanitary measures, dispute settlement, movement of natural person, telecom, financial services, कस्टम प्रोविजन कॉपरेशन इन अदर एरियाज। एग्रीमेंट क्या, जो लिमिटेड एग्रीमेंट उसमें अपन ने किया है, क्या क्या रहेगा, ट्रेड ऑफ गुड्स के बारे में, ओरिजिन के बारे में, ट्रेड सर्विसेज के बारे में, टेक्निकल बैरियर, सैनिटरी फाइटो सैनिटरी जो जो मैटर्स उसका ध्यान दिया जाएगा, डिस्प्यूट सेटलमेंट का, नेचुरल पर्सन का मूवमेंट उस पर ध्यान दिया जाएगा, टेलीकॉम इज इन पार्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज, कस्टम प्रोसीजर कॉपरेशन, इन सब पे। सैकपा प्रोवाइड फॉर इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म क्या एनकरेज करेगा, इम्प्रूव ट्रेड बिटवीन, ये ट्रेड को बरकरार करेगा, इम्प्रूव करेगा दोनों के बीच में। बोथ साइड हैव आल्सो एग्री, दोनों साइड इस बात पे भी एग्री कर रहे हैं। ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफ गार्ड मैकेनिज्म ATS है, ऑटोमेटिक इंक्रीज ऑफ लिवीज ऑन वंस इम्पोर्ट क्रॉस अ ग्रेव गिवन थ्रेशोल्ड, ठीक है, इस पर ध्यान दिया जाएगा। फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ हाईली सेंसिटिव प्रोडक्ट, जो हाईली सेंसिटिव प्रोडक्ट है, जो 2 ईयर्स का साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट विद इन 2 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। अब नीति आयोग तो इम्पॉर्टेंट हमेशा न्यूज़ में रहता ही है, तो आपको ये ध्यान देना है कि गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल चेयर सिक्स्थ मीटिंग प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी चेयर करेंगे 20 Feb 2021। द एजेंडा ऑफ द मीटिंग इंक्लूड, अब इस एजेंडा में क्या क्या, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सर्विस डिलीवरी एट ग्रास रूट लेवल, सर्विस डिलीवरी बिल्कुल रूट लेवल से, हेल्थ और न्यूट्रिशन उस पर। गवर्निंग काउंसिल प्रेजेंट अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म करेगा इंटर सेक्टरल, इंटर डिपार्टमेंटल और फेडरल इशूज़। इट कंप्राइज द प्राइम मिनिस्टर्स में कौन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड यूटीज एंड लेजिस्लेचर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अदर यूटीज। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर, यू मस्ट नो, वाइस चेयरपर्सन दैट इज टू बी अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर उनका अपॉइंट करेंगे। गवर्निंग काउंसिल चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, पूरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज। रीजनल काउंसिलिंग स्पेसिफिक रीजनल इशूज हुए, चीफ मिनिस्टर्स। गवर्नर चेयर कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर फॉर इज नॉमिनी। एडॉक मेंबरशिप क्या है, 2 मेंबर एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन, कैसे होंगे, रोटेशनल बेसिस पे। एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप कैसी रहेगी, मैक्सिमम फॉर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नॉमिनेट कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट करेंगे बाय प्राइम मिनिस्टर और अ फिक्स्ड टेन्योर के लिए इन अ रैंक ऑफ सेक्रेटरी की रैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार में। स्पेशलिटीज़ कौन है, एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट एंड डोमेन नॉलेज, जो भी नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड 2020, द वाइल्ड लाइफ crime control bureau has received the Asia environmental enforcement award 2020 award by the United Nations environment program। जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है उनको एशिया इन्वायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड मिला है, किसने दिया है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP ने। सो WCCB गॉट दी अवार्ड ट्वाइस, 2 बार इनको अवार्ड मिला है 3 साल में दोस्तों। इस वजह से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो हैज़ बीन अवॉर्डेड दिस कैटेगरी इनोवेशन कैटेगरी पे, ठीक है। अर्लियर ब्यूरो हैज़ रिसीव, इसके पहले 2018 में भी सेम कैटेगरी पे मिला। फर्स्ट इट इज स्टैच्यूरी बॉडी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आई थी। पेरेंट एजेंसी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। मैंडेट टू कॉम्बैट ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम, जो कंट्री में सबको ध्यान देना। लोकेशन ब्यूरो हेडक्वार्टर दिल्ली है। 5 रीजनल ऑफिस दैट इज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जबलपुर में भी MP में। WCCB has developed a ऑनलाइन वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटाबेस। अब इनने क्या किया है कि ऑनलाइन वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे रियल टाइम डेटा का एनालिसिस कर पाए वाइल्ड लाइफ क्राइम से अक्रॉस इंडिया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।